रात के लगभग 1:30 बजे थे। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा खत्म होने ही वाली थी। मंच के पास भीड़ उमड़ी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लोगों से मिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। तभी एक युवती फूलों की माला लेकर आगे बढ़ी। वो झुकी और अगले ही पल एक भीषण विस्फोट ने सब कुछ चीर दिया। धुआं, चीखें, अफरा-तफरी और कुछ ही मिनटों में पूरे देश में खबर फैल गई। भारत ने एक और प्रधानमंत्री को खो दिया। वर्षों बाद अदालत के फैसलों और रिहाइयों ने इस अध्याय को कानूनी रूप से भले ही बंद किया, लेकिन भावनात्मक रूप से ये घटना आज भी देश की स्मृति में जीवित है। लेकिन इतिहास का पहिया इससे पहले भी इसी तरह कराह चुका था। 31 अक्टूबर 1904 शुरुआत हो रही थी। इंदिरा गांधी अपने साक्षात्कार के लिए जा रही थीं। रास्ते में उनके ही 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज गूंजी और देश स्तब्ध रह गया। ये हत्या जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुए तनाव की पृष्ठभूमि में हुई थी, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना की कार्रवाई की गई थी। उस निर्णय ने देश को गहरे भावनात्मक और राजनीतिक विभाजन में डाल दिया था। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद जो हुआ, उसने घाव को और गहरा कर दिया। दिल्ली और कई शहरों में भयानक दंगे भड़के, निर्दोष लोग मारे गए, घर जला दिए गए। न्याय की प्रक्रिया लंबी चली, कई आयोग बने, कई फैसले आए। ये घटना केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, ये उस दौर का प्रतीक बन गई जब देश आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। लेकिन अगली ही रात भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। आधिकारिक कारण हृदयाघात बताया गया। देश शोक में डूब गया। लेकिन समय के साथ कुछ प्रश्न उभरे। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? मेडिकल विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? ये गरीबी बार बार कभी-कभी विश्वास को हिला देती है। 1980 के दशक में भारत ने स्वीडन की कंपनी से तोपों की खरीद का सौदा किया। बाद में मीडिया रिपोर्टों में कमीशन और अवैध भुगतान के आरोप सामने आए। बोफोर्स नाम अचानक हर घर में गूंजने लगा। आरोप सीधे तत्कालीन सरकार तक पहुंचे। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों की जांच हुई, लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। अंततः अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकरण ने उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचाया और भारतीय राजनीति में अविश्वास की एक नई रेखा खींच दी। और फिर आता है वो अध्याय जिसने लोकतंत्र की जड़ों को ही चुनौती दी। 25 जून 1975 देश में आपातकाल की घोषणा हुई। नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार का तर्क था, देश में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। आलोचकों ने इसे सत्ता बनाए रखने का प्रयास बताया। इस दौरान हजारों लोग जेल गए। राजनीतिक गतिविधियां सीमित कर दी गईं। जब 1977 में चुनाव हुए, जनता ने अपना फैसला सुनाया और सत्ता परिवर्तन हुआ। ये घटना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इन 5 घटनाओं की डोर अलग अलग समय से जुड़ी है, लेकिन इनका प्रभाव एक साझा धागे में बंधा है: सत्ता, निर्णय और उनके परिणाम। कहीं अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद की छाया थी, कहीं आंतरिक संघर्ष की आग, कहीं रहस्य